तो हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम स्पेसशिप के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर चेयरमैन कहता है कि वाइल्ड स्टार की क्या सूरत हाल है। तो दुरान कहता है कि हमें वाइल्ड स्टार के डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके ही आगे बढ़ना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मगर तभी हम वाइल्ड स्टार के डिफेंस सिस्टम को देखते हैं जो एक्टिवेट हो जाता है और वो सीधा उनकी स्पेसशिप पर अटैक कर देता है। तो फिर चेयरमैन कहता है कि जल्दी से स्पेसशिप की कम एनर्जी को कंज्यूम करो और इन पर लाइट से अटैक करो। तो वो जब डिफेंस सिस्टम पर लाइट से अटैक करते हैं तो वहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें बहुत ही ज्यादा डिफेंस सिस्टम मारे जाते हैं। तो फिर हम और ज्यादा डिफेंस सिस्टम को देखते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं और दोबारा से इन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तो फिर एक लड़की कहती है कि ये डिफेंस सिस्टम बार बार रीबिल्ड हो रहे हैं, पता नहीं कौन इनको पावर दे रहा है। तो चेयरमैन कहते हैं कि इनका मेन पॉइंट इनको पीछे से पावर दे रहा है, हमें इनके मेन पॉइंट पर हमला करना चाहिए। तो दुरान कहता है कि सर इसके मेन पॉइंट को उन्होंने घेरा हुआ है और वो उसको बचा रहे हैं। मगर तभी हम मेन पॉइंट को देखते हैं जो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके इनकी स्पेसशिप पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इनकी स्पेसशिप का ऊपर वाला सारा हिस्सा तबाह हो जाता है। तो फिर चेयरमैन कहता है कि दुरान मेन पॉइंट के सामने से नहीं बल्कि मेन पॉइंट के पीछे से इस पर अटैक करो। तो फिर दुरान एक रॉकेट को मेन पॉइंट के पीछे भेजता है और कहता है कि सर टारगेट लॉक हो गया है। तो फिर चेयरमैन कहता है कि शूट कर दो और फिर हम स्पेसशिप के अंदर से एक पावरफुल लाइट आते देखते हैं जो सीधा उसके मेन पॉइंट पर लगती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सेल्फ डिफेंस सिस्टम तबाह हो जाता है। और फिर हमें वापस से वाइल्ड स्टार प्लेनेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम चैनमू को देखते हैं जो बॉक्सर से बातें कर रहा होता है। तो बॉक्सर कहता है कि अभी तुम दफा हो जाओ, मैं अभी बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। तो तभी चैनमू को बॉक्सर के गले में एक लाखड़ नजर आ जाता है। तो वो कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो बॉक्सर कहता है कि ये मैंने थ्रोन गर्ल से लिया है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उन्हीं दो लाखड़ को देखते हैं। तो चैनमू कहता है कि कमांडर क्या तुम्हें पता है ये क्या चीज है। तो कमांडर कहता है कि ये थ्रोन के आर्मर होते हैं जो उनको फाइट के दौरान मदद देते हैं। तो फिर चैनमू कहता है कि क्या तुम्हें पता है इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो फिर कमांडर कहता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं अभी इस थ्रोन गर्ल को उठाता हूँ, इससे पूछता हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो तभी चैनमू उसके सामने आ जाता है और कहता है कि नहीं नहीं भाई, तू तो गुस्सा ही कर गया, जब ये खुद होश में आएगी हम इससे आराम से पूछ लेंगे। तो फिर कमांडर कहता है कि ठीक है और वहां से चला जाता है। तो फिर हम चैनमू को देखते हैं जो थ्रोन के पास बैठ जाता है और उसको देखने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि कब तुम उठोगी, कब तुम मुझे किस करोगी, कब हमारी शादी होगी। और तभी वो बहुत दिनों तक थ्रोन के पास ही रहता है और उसका ख्याल रखता रहता है और वो उसको अपने साथ बीच पर भी लेके आता है। भाई लोग समझ रहे हो, निब्बा निब्बी। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम चैनमू को बॉक्सर के पास देते हैं। तो बॉक्सर कहता है कि ये क्या तुमने शेव कर ली। तो चैनमू कहता है कि तुम समझ रहे हो ना, वो लड़की अंदर है, उस पर मेरा अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। और फिर हम वापस से स्पेसशिप का सीन देखते हैं जहां पर हम दुरान को देखते हैं जो स्पेसशिप को ठीक करने में लगा होता है। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो दुरान के पास आती है और कहती है कि दुरान स्पेसशिप का क्या हुआ, क्या वो ठीक हो गया। तो दुरान कहता है कि मास्टर जेलो स्पेसशिप ठीक हो गया, लेकिन आप यहाँ पर कैसे। तो मास्टर जेलो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर किसी अननोन एनर्जी का एहसास हुआ जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गई। और कहती है कि दुरान क्या तुम्हें थ्रोन एपोक्लिप्स के बारे में पता है। तो दुरान कहता है कि हाँ मैंने उसके बारे में सुना है। एंशियंट समय में लेजेंड का कहना है कि जो कोई भी उस एपोक्लिप्स को हासिल कर लेगा वो इस पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। तो फिर मास्टर जेलो कहती है इतना ही नहीं, उससे बंदा इमोर्टल भी हो सकता है और वो किसी भी चीज को रीबिल्ड कर सकता है और उसके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि वो किसी भी एक और वर्ल्ड को क्रिएट कर सकता है। तो दुरान कहता है अगर ये एपोक्लिप्स किसी गलत हाथों में लग गया फिर तो पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। तो मास्टर जेलो कहती है इसलिए तो मैं उसे ढूंढ रही हूँ ताकि वो किसी भी गलत हाथों में ना पड़ सके। और वहां से चली जाती है और फिर दुरान चेयरमैन के पास आता है। तो चेयरमैन कहता है कि क्या स्पेसशिप ठीक हो गया है। तो दुरान कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक हो गया है और कहता है कि चेयरमैन मुझे पता है आप किसी वजह से परेशान है क्योंकि प्रिंसेस अभी तक नहीं मिल रही, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम उसको जल्दी ही ढूंढ लेंगे। और फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जो अपने पास्ट के सीन के बारे में सोचते हैं जब वो बहुत ही ज्यादा यंग होते थे। तो तभी चेयरमैन और प्रिंसेस की आपस में प्रैक्टिस फाइट चल रही होती है। तो उस वक्त हम प्रिंसेस के बड़े भाई को भी देखते हैं जो उस वक्त चेयरमैन होता था और उसके साथ हम एक गंजे को देखते हैं जिसका नाम अंकल यॉर्क है। तो फिर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो अपनी थ्रोन की पावर का इस्तेमाल करके चेयरमैन पर अटैक कर रही होती है, मगर चेयरमैन विदाउट पावर ही उसके साथ फाइट कर रहा होता है। तो फिर अंकल यॉर्क कहते हैं कि बच्चे तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपनी फुल पावर से उस पर अटैक कर सकते हो। तो तभी हम चेयरमैन को देखते हैं जो अपनी फुल पावर के साथ प्रिंसेस से फाइट करने लग जाता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस हार जाती है। तो फिर प्रिंसेस कहती है कि अंकल जाओ, मैं आपसे बात नहीं कर रही, अच्छा खासा मैं जीत रही थी, आपने उसको क्यों बोला अपनी पावर इस्तेमाल करने को। तो फिर प्रिंसेस का बड़ा भाई कहता है कि क्या तुम्हें नाइट का कॉलम याद है। तो जिस पर प्रिंसेस कहती है कि हाँ मुझे याद है, क्या मैं सुनाऊं। और फिर वो कहते हैं कि मैं एक नाइट हूँ, जब भी किसी की जान खतरे में होगी तो मैं अपनी जान पर खेलकर उसको बचाऊंगी और मैं अपने तन मन लगन श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। और तभी वो भूल जाती है। तो फिर उसका भाई उस बच्चे की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इससे आगे तुम पढ़ो। तो फिर वो कहता है कि मैं अपनी तन मन श्रद्धा लगन के साथ उसकी जान बचाऊंगा, अगर मुझे कुर्बानी भी देनी पड़े तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर प्रिंसेस कहती है कि हाँ हाँ मैं भी तो यही बोलने वाली थी, आपने मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं। तो फिर उसका भाई कहता है कि देखो
तुम्हें तो एक नाइट का कॉलम भी याद नहीं है और तुम एक नाइट बनना चाहती हो। आखिर तुम नाइट बनकर करना क्या चाहती हो, तुम मुझे ये बताओ। तो फिर प्रिंसेस कहती है कि मैं नाइट बनकर ये पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ और इस कैद खाने से आजाद होना चाहती हूँ। तो उसका भाई कहता है कि कलाटी ऐसे नहीं कहते, तुम जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही तुम पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी और मुझे लगता है कि अभी तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और फिर हम वापिस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर चेयरमैन कहता है कि प्रिंसेस कलाटी तुम कहाँ पर हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम कलाटी को देखते हैं जिसे होश आ जाती है और वो उठ जाती है और कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ और वो आसपास की सभी चीजों को देखने लग जाती है। और तभी उसे टेबल पे रखा हुआ अपना आर्मर भी मिल जाता है तो वो उसे पकड़ लेती है। और फिर दूसरी तरफ के सीन में हम बॉक्सर और चैनमू को देखते हैं जो अपना खाना ढूंढकर वापस आ रहे होते हैं। तो चैनमू कहता है कि आज इतने वीक्स हो गए, पता नहीं वो लड़की कब उठेगी। तो फिर बॉक्सर कहता है कि तुम्हें उस लड़की की कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है, ये मत भूलो कि वो एक थ्रोन है और वो तुम्हारे साथ कभी भी राजी नहीं होगी। तो फिर चैनमू कहता है कि तुम गाड़ी से ये सब सामान उतारो, मैं एक प्राइवेट काम करके आता हूँ। और फिर हम उसका एक प्राइवेट काम देखते हैं जो कि वो सूसू कर रहा होता है। तो तभी कोई पीछे से उसकी गर्दन पर तलवार को रख देता है और कहता है कि हिलना नहीं। तो चैनमू कहता है एक मिनट मुझे मेरी पैंट तो ऊपर करने दो। तो फिर कमांडर कहता है कि थ्रोन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चैनमू के साथ ऐसा करने की। और वो गोस्ट को कहता है कि इस पर अटैक कर दो। तो फिर गोस्ट उस पर अपने मिसाइल से अटैक कर देता है मगर प्रिंसेस एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को डोज कर लेती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम उन सबको एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर प्रिंसेस ने उनको कैद करके रखा होता है। तो कमांडर कहता है कि थ्रोन जल्दी से बता दो तुमने हमारे चैनमू के साथ क्या किया है। तो प्रिंसेस कहती है कि तुम बताओ तुम सब लोग कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। तो कमांडर कहता है कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं बताएंगे, बाहर में जाओ तुम। तो फिर प्रिंसेस अपनी पावर से कमांडर का माइंड रीड करने लग जाती है मगर उसके माइंड की मेमोरी में सिर्फ जंग की ही इन्फॉर्मेशन होती है कि जंग को कैसे लड़ना है। तो फिर वो गोस्ट का माइंड रीड करने लगती है मगर उसके माइंड में गेम्स के अलावा कुछ भी नहीं होता और कहती है कि क्या यूजलेस इंसान है, मेरा पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। और फिर वो बॉक्सर का माइंड रीड करने लगती है मगर उसके माइंड में बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो तभी प्रिंसेस की नजर उसके भाई के आर्मर पर पड़ती है जो बॉक्सर ने गले में पहना होता है। तो वो कहते हैं ये तो मेरे भाई का आर्मर है, तुम्हें कहाँ से मिला। तो तभी चैनमू भी उठ जाता है और कहता है कि रूल्स के मुताबिक वाइल्ड स्टार प्लैनेट से जो भी चीज हमें मिलती है वो हमारी ही होती है, अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में बात करनी है तो तुम मुझसे बात करो। तो फिर प्रिंसेस कहती है अच्छा तो बताओ ये चीज तुम्हें कहाँ से मिली और मेरा भाई कहाँ पर है। तो चैनमू कहता है कि मुझे नहीं पता यार भाई, ये सीन बड़ा हैवी था कसमें। तो फिर प्रिंसेस अपने भाई के आर्मर का इस्तेमाल करती है और उसके साथ क्या हुआ था वो देखने लग जाती है। और फिर हम उसके भाई को देखते हैं जिसे थ्रोन एपोक्लिप्स मिल गया था। भाई लोग वो तो हमें पता है ये थ्रोन एपोक्लिप्स नहीं बल्कि सॉकर की गुफा होती है जहाँ पर वो कैद होता है। और तभी वो एक सोर्ड का यूज करता है और उसको दीवार के अंदर गाड़ देता है जिसकी वजह से दीवार के अंदर छेद हो जाता है और सॉकर की पावर उस सोर्ड को तोड़ देती है और उसके बड़े भाई को अपनी पावर्स में जकड़ लेती है। तो ये देखकर प्रिंसेस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि बड़े भाई। और फिर वो चैनमू से कहती है कि क्या तुम्हें इस जगह का पता है, ये कहाँ पर है। तो चैनमू कहता है कि नहीं मुझे इस जगह का बिल्कुल भी नहीं पता, हम लोग ज्यादा दूर नहीं जाते क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रीचर रहते हैं। और फिर हम चूजे को देखते हैं जो चैनमू के पास आता है। तो फिर प्रिंसेस कहती है कि तुम भी एक रोबोट हो ना, क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो। तो तभी चूजा उसके सामने सारी इन्फॉर्मेशन खोल के रख देता है। तो बॉक्सर कहता है कि चूजे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू उसको सब कुछ क्यों दिखा रहा है। और वो उसके सामने सारा डेटा खोल के रख देता है जिसमें ये भी नजर आ रहा होता है कि चैनमू उसकी कैसे देखभाल कर रहा होता है। तो फिर प्रिंसेस को एक पिक्चर में एक टावर नजर आता है तो वो कहती है कि क्या तुम इस टावर को जानते हो, क्या तुम मुझे वहां पर लेके जा सकते हो। तो जिस पर चूजा कहता है कि हाँ। तो फिर वो चूजे को अपने साथ लेती है और वहां से चली जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सॉकर की गुफा का सीन देखते हैं जहाँ से बहुत ही ज्यादा तेज लाइट निकल रही होती है। और तभी हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और ये प्रिंसेस का भाई ही होता है। और हम वहाँ पर अंकल योर को भी देखते हैं और इन दोनों के अंदर सॉकर की एनर्जी होती है जिसकी वजह से सॉकर इनको कंट्रोल कर पा रहा होता है। तो गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और तुम लोग मुझे कमेंट में एक न्यू सीरीज बताओ जिसको अभी तक किसी ने एक्सप्लेन ना किया और हम उसको फनी वे में एक्सप्लेन करेंगे। एंड मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, अगर किसी ने ग्रेट डिसाइपल सीजन 4 की हैवी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हो। और भाई अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी अपलोड कर दूं तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कुछ भी नहीं। बाय टाटा टूरूरू। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.